नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर सिग्नेचर हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो शर्तों को लेकर बातचीत होनी थी वही सबसे बड़ा पेचीदा मुद्दा है कि अगले जो 60 दिन हैं, 60 दिन के अंदर बैठकर ये 14 जो शर्तें रखी गई हैं उन पर चर्चा करनी है, फिर उनको जमीन पर उतारना है। लेकिन ठीक उससे पहले ही इस बातचीत को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 19 तारीख को यानी 19 जून को शुक्रवार को इस पर बातचीत होनी थी और उसके लिए सभी जो देश हैं, इसमें ईरान को, अमेरिका को मुलाकात करनी थी स्विट्जरलैंड में, लेकिन वो तो बैठक रद्द हो गई। और उसके पीछे क्या वजह निकल कर आई? लेबनान में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जंग अभी भी जारी थी और इसी को लेकर ईरान ने सवाल खड़े किए और कहा कि पहली शर्त ही हमारी है कि जब युद्ध खत्म होगा या सीज फायर होगा तो वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट में नहीं, यानी कि खाड़ी देशों के साथ नहीं, बल्कि लेबनान में मौजूद इजराइल और हिजबुल्ला के बीच भी युद्ध विराम होना होगा। अब इसके लिए पहले तो इजराइल तैयार नहीं था, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की बेंजामिन नेतन्याहू से और सीज फायर के लिए मना लिया गया और सीज फायर को बताया गया कि लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हमला हुआ तो वार पलटवार होने लगे, फिर से विवाद खड़ा हो गया। बहरहाल अमेरिका ने फिर से ईरान के साथ बातचीत की और ईरान ने भी बातचीत के लिए हामी भरी और फाइनली यानी कि इस वक्त बातचीत हो रही है। कहाँ हो रही है? स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही है। तो 60 दिन का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। 60 दिन का एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 60 दिन के अंदर इन 14 शर्तों को जो रखा गया है उनके ऊपर चर्चा करके उनको अमल में लाना होगा, लागू करना होगा। जेडी वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस वक्त मौजूद हैं। जेडी वांस स्विट्जरलैंड में जो अमेरिका का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा स्टीव विटकॉफ और साथ ही जेरार्ड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं वो भी इस बातचीत में शामिल हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में जो पहली बैठक हुई थी जिसमें ईरान की ओर से मोहम्मद बागिर गालिबाफ जो संसद यानी ईरान के संसद के स्पीकर हैं और साथ में विदेश मंत्री अब्बास आरागाची के साथ बैठक हुई थी इस्लामाबाद में। और उसके बाद जब अब फिर से इस डील को लेकर चर्चा शुरू हुई है तो ये दोनों ही नेता ईरान का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अमेरिका की ओर से जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर, ईरान की ओर से मोहम्मद बागिर गालिबाफ और साथ ही विदेश मंत्री अब्बास आरागाची अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दो और देश भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक है पाकिस्तान और दूसरा है कतर। बताइए जा रहा है कि जो ये डील हुई है या संभव हो पाया है वो सिर्फ और सिर्फ कतर की वजह से हुआ है। पाकिस्तान का इसमें रोल था सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर का। हालांकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी स्विट्जरलैंड में पहुंचे हैं और वो भी बताया जा रहा है कि जो बातचीत होगी उसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में अमेरिका के जो भी संदेश थे उसे ईरान तक पहुंचाया था, फिर ईरान से जो संदेश आ रहे थे उसे अमेरिका तक पहुंचाया गया था। और इसके अलावा कतर का रहना इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कतर की वजह से ही ये डील संभव हो पाया है। लेकिन बड़ा मसला तो है कि आखिरकार वार्ता में जो सबसे बड़ा दबाव आ रहा है और जिसको लेकर तनाव है वो है लेबनान का मुद्दा। दरअसल लेबनान को लेके इस वक्त सबसे बड़ा विवाद क्या है? लेबनान में हिजबुल्ला जो एक आतंकवादी संगठन जिसे बताया जाता है, क्योंकि अमेरिका की ओर से आतंकवादी संगठन इसे माना जाता है। दूसरी तरफ ये प्रॉक्सी है ईरान का, शिया ये गुट है और ये लगातार इजराइल के ऊपर हमले करते रहे हैं और ईरान इसको लेकर हमेशा काफ़ी मुखर भी रहा है कि हाँ वो हिजबुल्ला का साथ देता है। हिजबुल्ला उसी का ही एक आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन है लेबनान में। और इजराइल के साथ हिजबुल्ला की जो ये अदावत है, ये लड़ाई है, काफ़ी वक्त से चली आ रही है, 80 के दशक से ही चली आ रही है। और यही वजह कि इस वक्त जब हमला हुआ था, हमास ने जब इजराइल के ऊपर हमला किया था, उसी वक्त हिजबुल्ला ने भी ईरान के समर्थन के साथ इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था और हमास को भी ईरान का समर्थन था और हिजबुल्ला को भी समर्थन था। अब हमास और गाज़ा में तो इजराइल ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन अब उसने रुख किया लेबनान का। दक्षिणी लेबनान का जो पूरा हिस्सा है ये पूरी तरह से हिजबुल्ला के कब्जे में है। तो हिजबुल्ला की जो लड़ाके हैं, जो फाइटर्स हैं, जो इसके आतंकवादी हैं, लगातार हमले करते हैं इजराइल के ऊपर। और यही वजह है कि इस वक्त आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में काफ़ी बड़े इलाके में अपने आप को यहाँ पर ला चुकी है और या यूं कहें कि एक तरह से इस पूरे इलाके को बफर जोन बना लिया है। मतलब इस जो दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है वहाँ पर काफ़ी बड़े इलाके में इस वक्त आईडीएफ इजराइल की सेना मौजूद है,
जिसने इसे अपने कब्जे में रखा है, उसने साफ कह दिया है कि उसकी सेना पीछे तो आएगी नहीं। हालांकि सीज़फायर यानी कि हमले रोकने की बात को उन्होंने सहमति दे दी है। अब ये मुद्दा यानी लेबनान में जो हिजबुल्लाह का मुद्दा है, इसी को लेकर सबसे पहले ईरान ने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। दूसरा, इनकी ओर से कहा गया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद करने की जैसे ही बात आई तो तुरंत अमेरिका की ओर से रिएक्शन आया। सेंट्रल कमांड जो इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के युद्ध को लीड कर रही थी, नेतृत्व दे रही थी, सेंट्रल कमांड की ओर से कहा गया कि ये पूरी तरह से गलत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कोई भी इस वक्त कब्जा नहीं है और ना ही यहाँ पर उसका कोई दबदबा है। ये पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। हालांकि इस पर दावे और आप कह सकते हैं कि किए जा रहे हैं ईरान की ओर से, लेकिन अमेरिका ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दूसरी बात आती है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की ओर से भी एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ये डील नहीं होती है, अगर ईरान जो 14 शर्तें रखी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना और साथ ही साथ जो यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम को सौंपने की बात है, अगर इन सभी शर्तों पर वो हामी नहीं भरेगा तो फिर अमेरिका ऐसी स्थिति में, डील ना होने की स्थिति में हॉर्मुज पर टोल लगा देगा, यानी कि एक बार फिर से वो ब्लॉकेट कर देगा, मतलब उसको रोक दिया जाएगा। वहाँ से भी जो भी जहाज आएंगे जाएंगे उनको टोल देना पड़ेगा। तो ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसका खामियाजा ईरान को आगे भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए है, एक है लेबनान के मुद्दे पर किसी तरह से अमेरिका के जरिए इजराइल पर दबाव डाल के हिजबुल्लाह को बचाना, क्योंकि हिजबुल्लाह को धीरे धीरे काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुका है इजराइल और उसका मकसद ये है कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया जाए, वही हाल किया जाए जो हमास का किया है गाज़ा में। और दूसरा है कि जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सैंक्शंस हटवाने हैं अमेरिका से। और इसके लिए तीसरा मुद्दा है कि जो पैसे यानी कि जो उसके फंड्स फ्रीज़ किए हुए हैं, जिस पर रोक लगा रखी है, वो जो फ्रीज़ किए हुए फंड को वापस ले ले, वापस उसके पास वो फंड्स आ जाए। और साथ ही जो शर्त में बात रखी गई थी कि $300 बिलियन जो तमाम देश हैं इस वक्त, खाड़ी के देश हैं और अमेरिका सब मिलकर इन्वेस्ट करेंगे या फिर रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेंगे, उस शर्त को पूरा किया जाए। तो बहरहाल बातचीत हो रही है और साथ ही साथ आपको बता दें जो बातचीत शुरू हुई है, ठीक उससे पहले एक स्पेशल सेशन रखा गया है। ईरान के कहने पर जेडी वांस से एक रिक्वेस्ट रखा गया था कि सबसे पहले लेबनान, हिजबुल्लाह, इजराइल को लेकर बात होगी, उसके बाद ही हम बाकी जो 14 शर्तें हैं उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। तो पहले एक स्पेशल सेशन हो रहा है लेबनान के मुद्दे पर, हिजबुल्लाह के मुद्दे पर, उसके बाद फिर आगे ये बातचीत होगी और 60 दिनों के इस वक्त में या 60 दिनों के अंदर ये पूरी तरह से तय करना होगा कि किस तरह से ये 14 शर्तें ज़मीन पर उतारी जाएं।